अगर मेरे फर्ज के रास्ते में मौत भी सामने आई तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे जी के हैं। जी हाँ, ये वो कैप्टन मनोज पांडे जी हैं जो 24 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी। अगर मैं बात करूं कैप्टन मनोज पांडे जी की, तो कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। शुरू से ही इनके मन में देश प्रेम की भावना उमड़ रही थी। कैप्टन मनोज पांडे जी की बात करें तो कैप्टन मनोज पांडे जी की माताजी एक हाउस वाइफ थी और इनके पिताजी अपनी जीविका चलाने के लिए लखनऊ के एक छोटी सी जगह पर पान की दुकान चलाते थे। कैप्टन मनोज पांडे शुरू से ही सैनिक स्कूल में पढ़े हुए थे। इनकी सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए कभी भी पैसा अपने पिताजी से नहीं लिया था, क्योंकि इतने मेधावी छात्र थे, जिस वजह से इनको छात्रवृत्ति शुरू से ही मिल रही थी। कैप्टन मनोज पांडे जी की बात करें तो कैप्टन मनोज पांडे जी के अंदर वीरता और देशभक्ति की भावना उनकी माता जी के द्वारा कूट कूट कर भरी गई थी। 12वीं पास करने के बाद कैप्टन मनोज पांडे जी ने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दिया और इन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। एनडीए ज्वाइन करते समय बड़ी रोचक सी घटनाएं इनके साथ हुई। बताया जाता है जब ये एसएसबी देने गए तो एसएसबी में इंटरव्यू के समय एक बात इनके ऑफिसर ने इनसे पूछी कि आप सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कैप्टन मनोज पांडे जी का जवाब था कि मैं परमवीर चक्र को पाना चाहता हूं। और ये शब्द सच भी हो गए, क्योंकि मरणोपरांत कैप्टन मनोज पांडे जी को देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन मनोज पांडे जी के बारे में कई रोचक कहानियां हैं जिसको मैं आज आप लोगों के बीच में बताने वाला हूं। कहा जाता है कि माता का मातृत्व भावनाएं इतनी ज्यादा जग गई थी कि उन्होंने कैप्टन मनोज पांडे जी से एक बात कही कि बेटा, जब युद्ध हो तो तुम कभी भी आगे मत जाना। तो कैप्टन मनोज पांडे जी ने अपनी मां से इस प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछा कि मां, अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो पहले मैं जाऊंगा या आप जाओगी। तो मां का जवाब था कि मैं उस मुसीबत का सामना डट कर करूंगी, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। तो कैप्टन मनोज पांडे जी ने कहा कि मां, ये जो सेना के जवान हैं ये हमारे बेटे जैसे हैं, ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं। अगर इन पर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले आगे मैं जाऊंगा। यहां से कैप्टन मनोज पांडे जी की जो देशभक्ति थी उसको देखा जा सकता था। कैप्टन मनोज पांडे शुरू से ही देश के लिए अपने देशभक्ति प्रेम को दिखाते रहते थे। बताया जाता है कि इनको पहले गोरखा रेजिमेंट में इनकी जब पहली पोस्टिंग हुई तो इनको ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा गया। तो इस चीज को लेकर ये बड़े विचलित हुए। इन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें कैप्टन मनोज पांडे जी ने कहा कि मुझे सियाचिन में पहलवान पोस्ट पर पोस्टिंग दी जाए। ये बात सुनकर इनकी बात को मान लिया गया और कैप्टन मनोज पांडे जी को पहलवान पोस्ट पर वहां पर इनको परमिशन दे दी गई। बताया जाता है कि जब सियाचिन की उस पहलवान पोस्ट पर जब इनकी पोस्टिंग हुई तब ये वापस लौटने लगे, तब तक इनका जो कार्यकाल था वो फिनिश हो गया था, मतलब वहां की ड्यूटी खत्म हो गई थी और तुरंत कारगिल युद्ध का आगाज हो जाता है। ये बात जब कैप्टन मनोज पांडे जी को पता चलती है तो इन्होंने खुद अपने ऑफिसर से ये आग्रह किया कि वो अब छुट्टी पर नहीं जाएंगे बल्कि कारगिल युद्ध में उसमें शामिल होकर दुश्मनों को धूल चटाने का काम करेंगे। ये जब उस कारगिल युद्ध में शामिल होते हैं तो अपनी टुकड़ी के साथ जाते हैं। उसके पहले एक और रोचक घटना इनके साथ होती है। एक बार ये अपनी टुकड़ी के साथ एक मिशन पर जाते हैं और कहा जाता है कि ये उस मिशन पर जो निर्धारित समय था उस पर नहीं लौटते हैं, उसके 2 दिन बाद लौटते हैं। तो इनका जो कंपनी कमांडर था वो इनसे पूछता है कि आखिर आप लेट क्यों आए। तो इनका जवाब था कि मैं उन आतंकवादियों का पीछा करते करते इतना आगे बढ़ गया कि जब तक मेरा उनसे सामना नहीं हो गया तब तक मैं आगे ही बढ़ता गया, इसलिए मुझे समय का पता नहीं चला। अब बात आती है कारगिल युद्ध के समय की। कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था
जिसको सबसे कठिन युद्ध माना जाता है, और 2 से 3 जुलाई का वो समय जो कारगिल युद्ध में निर्णायक दिन के रूप में बताया जाता है। जब ये अपनी टुकड़ी के साथ उस सियाचिन पर बढ़े तो इनका ये उद्देश्य था कि ये सबसे पहले उस पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने का काम करेंगे। इसके पहले इन्होंने अपनी माता जी के लिए एक पत्र लिखा। इन्होंने उसमें लिखा कि माँ, दुआ करो कि मैं बहुत जल्द दुश्मनों को मार कर वापस आऊं। तो इनकी माँ ने उस पत्र के जवाब में ये जवाब दिया कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम पीठ दिखाकर वापस मत आना, दुश्मनों को मार कर ही दम लेना। इस चीज को सुनकर जब कैप्टन मनोज पांडे जी आगे बढ़ रहे थे, तो जब ये पहली पोस्ट पर पहुंचे तो पाकिस्तानी उन दुश्मनों को इनके आने की खबर मिल गई। उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे जी ने उस गोलीबारी की परवाह किए बिना अब आगे बढ़ते रहे। इन्होंने अपनी टुकड़ी को पहले एक जगह स्थापित किया, और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने पाकिस्तान की पहली पोस्ट पर इतना जबरदस्त हमला बोला ग्रेनेड और बंदूक से कि वो पूरी की पूरी पोस्ट खाक हो गई। इसी तरह से जब ये दूसरी पोस्ट की तरफ बढ़े तो इन्होंने पाकिस्तान की दूसरी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। लेकिन बताया जाता है कि जब ये तीसरी पोस्ट पर बढ़े तो इनके एक गोली एक पैर में लगती है और एक कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से ये बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने तब भी हार नहीं मानी और तीसरी पोस्ट को, पाकिस्तान की तीसरी पोस्ट को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। जब ये चौथी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इन्होंने फिर से ग्रेनेड फेंका। बताया जाता है कि वो ग्रेनेड असफल रहा, लेकिन वो पोस्ट ध्वस्त हो गई और कैप्टन मनोज पांडे जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना ही नहीं, जब तक ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, इन्होंने 11 सैनिकों को, पाकिस्तानी उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मरते समय इन्होंने ये भी एक शब्द कहा था कि किसी भी पाकिस्तानी सैनिक को तुम जिंदा मत छोड़ना। इस बात का प्रभाव कुछ इस तरह उस गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों पर पड़ा कि उन्होंने उन पाकिस्तानी पठानी सैनिकों को बुरी तरह से मारने का काम किया और अंतोगत्ता कारगिल युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई। ये तो थी कैप्टन मनोज पांडे जी की कहानी, जो 3 जुलाई 1999 को वीर गति को प्राप्त हुए और इसके बाद इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। कैप्टन मनोज पांडे जी जब कारगिल युद्ध के लिए जा रहे थे तो इन्हें लेफ्टिनेंट से की पोस्ट को बढ़ाकर कैप्टन के पद पर भी सम्मानित विभूषित किया गया था। कहते हैं कि भारत का एक एक वीर सैनिक 100 दुश्मनों पर भारी पड़ता है, और गोरखा रेजिमेंट के लिए यह कहा भी गया है, किसी ने कहा था कि या अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता है, या तो वो इंसान नहीं है या फिर वो एक गोरखा है। इस बात को पूरी तरह से साबित करने का काम कैप्टन मनोज पांडे जी ने किया। तो इस अमूल्य समय पर कैप्टन मनोज पांडे जी को द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की पूरी टीम की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज के इस वीडियो में इस वीर की कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं। आज कैप्टन मनोज पांडे जी भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां आज भी सुन सुनकर हमारे देश के जाबाज सैनिक दुश्मनों के दांत खट्टे करने का काम करते हैं। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।